जिसके चलते 2000 सालों में शैतान ने क्या नहीं किया कि सुसमाचार पर विश्वास कर जाएं ये लोग। ऐसा क्या कर दिया, रखने जा रहा हूं, लोगों को बिजी कर दिया। किसमें? हजारों धर्म के चक्कर में। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा कलर, ये तेरा कलर, हरा वाला मेरा, लाल वाला तेरा, सफेद वाला मेरा, अरे ना जाने क्या क्या। ऐसे युग युग से, मैंने इसलिए बोला 6000 साल के पूरे इस पृथ्वी के यात्रा में इसने लोगों को धर्म में बांध दिया। एक बाप है, ऊपर बैठा परमेश्वर, एक योजना के साथ लेकर चला था अदन के बगीचा में। लेकिन ये जिसको आप देख रहे हैं ना चित्र में सांप, ये वही पुराना सांप है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे आपको यह भी बताने दीजिए कि हजारों देवी देवताओं एक रात में खड़े किए इसने, एक रात में। पत्थर रख दो देवी, पत्थर रख दो देवता, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, कभी पानी में ऊपर, कभी पानी के नीचे, कभी पहाड़ के ऊपर तो कभी पहाड़ के नीचे, ना जाने कहां कहां। और युग युग से चला आ रहा। किसके चलते? मकसद एक ही है, सुसमाचार से दूर रहो, दैट्स इट। एक ही मकसद, तुम बिजी रहो यहां पे, उसको कहा तुम बिजी रहो यहां पे, और इसको कहा तुम बिजी रहो यहां पर। और जो किसी को नहीं मानता, कोई धर्म और कोई भगवान को, उसको डाल दिया इसमें। युद्ध करो, भ्रष्टाचार करो, व्यभिचार करो, नशा करो, आतंकवादी बन जाओ, नक्सलवादी बन जाओ। यस और नो, यस और नो। अभी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो तेरे पास रख यार, जो सच है वो सच है। आज शनिवार है तो है, तू उसका शुक्रवार करके बता। नहीं कर सकता ना, बस यही तो बात है। जो सच है वो सच है, आप इसको एक एंगल से भी गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति दोनों बता रही है क्या चल रहा है ना। कहां बिजी कर दिया पास्टर डैनियल? हजारों धर्मों में, हजारों देवी देवता मूर्ति पूजों में, युद्ध में, भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में, नशा में, आतंकवाद, नक्सलवाद में। और इसको देखो, और सबसे ज्यादा इन सब चीजों पर लीजिए, इन सब चीजों पर, एक तरफ बिग बॉस, एक तरफ इंडियन आइडल, कपिल शर्मा और ये सारे टीवी सीरियल, और एक तरफ लिखा है नाइट क्लब, माफ करें नाइट पब्स। ये कैसे लोग हैं पता है, जो इन सब चक्रों में नहीं पड़ते। ये कहते हैं सबके साथ अच्छे से रहो, लाल वाला भी मेरा, हरा वाला भी मेरा, सफेद वाला भी मेरा, और न जाने क्या क्या। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सबको लेके चलो। और आपको पता है, मैं फिर से कहता हूं कि ये लूसीफर का बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसका एक ही मकसद है कि लोगों को बिजी करो, और उसका मकसद है कि सुसमाचार के प्रकाश से ये जैसे तैसे बचते चले जाएं। मैं आपको और एक बात बताता हूं, जितने मसीह मंथन वाले हैं मेरे कलीसिया के लोग, और साथ ही साथ जो मुझे सुनते हैं, अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ऐसे भारत में जहां ये सब चल रहा है, क्या एक भी लड़का 16 साल का या 16 साल की या 25 साल का या 25 साल की, वो छोड़ो, या 80 साल का या 80 साल की, अमीर हो गरीब हो, उच्च जाति नीचे जाति पिछड़ी जाति, क्या एक भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है, क्या वो सुसमाचार पर रुचि लेगा? जी नहीं, जी नहीं, वो नहीं लेगा। उसको मजा आ रहा है इस दुनिया में, और इसको डाला किसने? वही पुराना सांप। उसका मकसद क्या है? एक ही है, सुसमाचार से वंचित करो, सुसमाचार से दूर रखो। तो कौन सा केमिकल? ये वाला। कौन सा पाउडर? ये वाला। कौन सा इंजेक्शन? ये वाला। कौन सी चीज सामने रख दी? ये वाली। और तो और सबसे दुख की बात, अब लगेगा मिर्ची, लगने दो, जो है वो है। जो इसमें से सुसमाचार को जैसे तैसे, कथा कथित जैसे तैसे, अच्छा हिंदी है, जैसे तैसे वचन मिलकर, इक्का दुक्का लोग आए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, समझदार हैं आप लोग। इक्का दुक्का लोग जैसे तैसे आप भी जाते हैं तो एक पैर अंदर ही रहती है। मतलब यीशु भी और ये भी, दूसरे शब्दों में प्रेज द लॉर्ड भी, और फिर ये भी हालेलुया भी, और ये भी। अरे है ना बात समझ में? बाइबल इस तरफ और फिल्मी दुनिया इस तरफ, ऐसे वाले भी हैं। इसको कहते हैं, कैसे बताऊं, कल संडे, और 90% भारत में संडे के दिन नॉनवेज पकता है,
और जो हस्बैंड है वो मार्केट में जाते हैं सुबह सुबह, और वहां पे जो क्या कहते हैं ना, मीट शॉप या मटन की दुकान में, वहां पे छिले हुए बकरे ऐसे लटके हुए रहते। आइए ये बात समझ में, छिले हुए बकरे। लेकिन वो जो कसाई होता है ना, वो सब छील देता है, लेकिन बकरे का पूंछ नहीं छीलता। वो पूंछ को ऐसे ही रखता है, अगर आपने नोट किया होगा। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब जब पूरा छील दिए तो इसकी पूंछ क्यों बचा दिए? तो कहता है कि इसकी जात कैसे पता चलेगी, ये है कौन? कुत्ते का मटन खिला सकता था, लेकिन इससे पता चलता है ना कि ये बकरी है या बकरा है। वैसे ही कुछ लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन अपनी पूंछ छोड़ देते हैं, वो पूंछ को नहीं छीलते। बोला पता कैसे चलेगा? क्या क्या बताऊं, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। एक विचित्र प्राणी है हमारे मसीह समाज में, गाना गाता है, खुद को गॉस्पल सिंगर बोलता है, लेकिन उसको जैसे ही मौका मिले पिक्चर में भी गा के आता है। अब आप बताइए।